केंद्र केंद्र बीच के सबसे बीच वाला भाग होता है जिसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिधि जो बाहर वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको 2 पाई आर, इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है। इसके बाहर वाले भाग को पूरा को परिधि कहते हैं। केंद्र से जिसको परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। दोनों साइड के केंद्र से मिलाने त्रिज्या से होकर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको क्या करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। 2r क्या होता है, यह बराबर होता है। जो होता है जीवा क्या होता है, यह मतलब व्यास की तरह ही होता है लेकिन यह केंद्र को स्पर्श नहीं करता है, इसको जीवा कहते हैं। चाप यह होता है, इसको चाप मतलब कोई होता है, ऐसे कर देते चाप हो जाता है, ये चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। ठीक है, चाप हो जाएगा। अगर इसको इसे मिला दें तो इस चाप की अगर लंबाई का सूत्र लिखेंगे, चाप की लंबाई का सूत्र लिखेंगे तो होता है थीटा बटा के 360 इंटू 2 पाई आर होता है। क्या होता है, स्पर्श रेखा मतलब ये होता है कि जो इसको क्या करे, इसके परिधि को छूते हुए जाए, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, छेदक रेखा जो इसको मतलब छेद करते हुए जाए, इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा। त्रिज्यखंड यह होता है जो त्रिज्याओं के द्वारा खंड बनता है, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। जिसे यह रंगीन भाग है इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको छोटे वाले को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ज्ञात करने का लिए सूत्र होता है थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड का मतलब यह होता है कि इसको ऐसे काट देंगे तो यह इतना भाग का होता है, वृत्तखंड होता है। इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए यह होता है कि त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब कि इस त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल और इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये आ जाएगा पूरा आपका त्रिज्यखंड आ जाएगा और वृत्तखंड आ जाएगा। फिर क्षेत्रफल होता है, इस पूरे भाग के क्षेत्रफल का कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं वृत्त का। इसको पाई आर स्क्वायर से